भी कई ऐसे क्वेश्चन करने वाला होंगे कि हमने जो 8th क्लास में पढ़ा था वो चीज़ हमारा कौन सी जगह में काम पे आ रही है। आज तो हम ऐसी जगह पर है जहाँ पर स्किल पे सारे काम मिलते हैं। 8th में जो पढ़ा था वो अभी हमारा काम में भी नहीं आ रहा, उस टाइम मैंने बहुत टाइम लगा के पढ़ा था। ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। तो शायद वो सारी चीज़ें आपको काम में नहीं आएँगी, लेकिन अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जो क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाए थे, जो थिंकिंग आपने अपने दिमाग में चल रहे थे, जो स्टेप आपने फ़्लो किया था फ़ॉलो किया था, वो सारी चीज़ें आपको काम पे आएँगी। क्योंकि आज के दिन में किसी भी मान लो तुम्हें एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, एक कोडिंग के रिलेटेड हो सकता है, कोडिंग के रिलेटेड हो सकता है, एक मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है, एक सेल्स से रिलेटेड हो सकता है, एक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, एक बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, शायद किसी भी चीज़ का एक प्रॉब्लम हो ही सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। पहले किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व करने का पहला जो स्टेप है वो है प्रॉब्लम क्या है, इसको मतलब क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है। मान लो मेरा पेट में दर्द है, क्या मेरा प्रॉब्लम पेट में दर्द है? यस। अब ढूंढो कि प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है। मान लो मेरा पेट किसी और चीज़ की वजह से दर्द हो रहा है एंड आपने मुझे कुछ ऐसी गोलियाँ खिलाई जो मुझे काम का नहीं, जो शायद उस प्रॉब्लम का नहीं थे, मतलब उस रीज़न का नहीं थे। अब पेट का दर्द तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो शायद आपने किसी और दवाई खिला दी, पर वो मेरा काम पे नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि मुझे रीज़न ही नहीं पता मैं क्यों प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो पहले सेकंड स्टेप, पहले रीज़न ढूँढना है। सेकंड स्टेप क्या है? रीज़न सॉरी, पहले प्रॉब्लम ढूँढना है, उसके बाद रीज़न ढूँढना है क्यों ये हो रहा है। उसके बाद सॉल्यूशन, थर्ड स्टेप पे आपका आएँगे सॉल्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे स्टेप होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि एक प्रॉब्लम का पहले रीज़न ढूँढो एंड उसके बाद सॉल्यूशन दे दो। लेकिन सॉल्यूशन ही खत्म नहीं है, सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे स्टेप आती है एंड सॉल्यूशन के अंदर जैसे कि बहुत सारे स्टेप आती है। तो अब आप देखो इसके अंदर क्या-क्या आप कर सकते हो। मान लो एक प्रॉब्लम है, आपको स्कूल जाने का प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका प्रॉब्लम क्या है? स्कूल जाने का प्रॉब्लम ही हो रही है। आप रीज़न ढूँढो क्या? बहुत दूर है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितने सारे हो सकता है। एक तो साइकिल खरीदना हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो आप एक स्कूटी भी ले सकते हो, इलेक्ट्रिक वाला जो अभी चल रहा है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपका खुद का हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको लोग मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है, तो आपको अब देखना होगा कौन-सी ऑप्शन आपके लिए फिट बैठ रहा है। मान लो आपने ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसको सेट किया, ठीक है। तो आप देखो ट्रांसपोर्टेशन में जाने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगे, जैसे कि इतना चल के जाना है तो इतने से इतना टाइम कैसे जाऊँगा, वो सारे आपको लेना होगा, स्ट्रैटेजी बिल्ड करना होगा। ये एक छोटी-सी प्रॉब्लम है एंड इसके लिए अगर इतनी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ रही है, मान लो एक बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए, तो उसके लिए भी तो इतना सारे काम करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए सेम प्रोसेस, पहले प्रॉब्लम ढूँढो, फिर रीज़न ढूँढो, फिर सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन के अंदर एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करो कि इसको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को एक अच्छे सॉल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये सही तरीके से सॉल्व हो जाए। ऐसा भी एक गलतियाँ होती है बहुत सारी चीज़ों में कि आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते-करते और मतलब उसका सॉल्यूशन आ गया एंड उस सॉल्यूशन में एक ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा जिसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन जब कर रहे हो तो ध्यान रखो कि उसके अंदर ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। मान लो आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लिया एंड बहुत महँगा है, तो बहुत पैसा खर्च होगा एंड आपके पास पैसा है नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूँढना होगा जिसके अंदर और प्रॉब्लम ना आए।
नहीं तो अब प्रॉब्लम ये तो ख़त्म नहीं। हाँ, हो सकता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके अंदर एक छोटी-सी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के अंदर एक छोटी-सी प्रॉब्लम है तो उसको आप इज़िली सॉल्व कर सकते हो एंड उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए एंड उस छोटी सी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर दो तो तुम्हारा पूरे सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए, मतलब सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर आपका बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर छोटी प्रॉब्लम के अंदर बड़ा प्रॉब्लम आ जाए या फिर जितना प्रॉब्लम जितना बड़ा था उतना बड़ा ही एक प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए किसी भी चीज़ का अगर कोई ऑप्शन नहीं है फिर तो करना ही होगा ना, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज के दिन में इतना ही ज्ञान बाँटना चाहता हूँ मैं। आज के लिए इतना ही। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टाटा।